हेलो ऑल, मैं डॉक्टर अंशिता सिंह। प्रेगनेंसी हमारी लाइफ की एक बहुत ही डेलिकेट सी स्टेज है, बहुत डेलिकेट सा फेज है जिसमें कि हम थोड़ा डरे रहते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी अगर हमारे बॉडी में आती हैं तो हम तुरंत उसके लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स का सामना आपको ना करना पड़े, आपको ना फेस करनी पड़े, आपको हर बार डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ना भागना पड़े, उसके लिए मैं आपको 5 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके बेड साइड पे रहनी चाहिए। तो आप बहुत हद तक 90% केसेस में आप डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। तो इन 5 मेडिसिन में सबसे पहली होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 650 mg की एक टैबलेट प्लेन पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट आपके पास हमेशा आपके बेड साइड के ड्रॉर में अवेलेबल होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कमर दर्द हो गया, नी में पेन हो गया, पैरों में दर्द हो गया या फीवर आ गया, तो ऐसे केसेस में पैरासीटामोल बहुत ही सेफेस्ट मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इससे लेके इसको टैबलेट खा के आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ये जो मैंने आपको बताई इन सबसे ओवरकम कर सकते हो, आपको आराम हो जाएगा। और ये सेफ भी है प्रेगनेंसी में, इसको लेने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी आ गई पेंटॉप। प्रेगनेंसी में खट्टी डकारें आना, इनडाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आप खाली पेट जब भी आपको लगे तो आप मील्स से, अगर आप मान लीजिए सुबह नहीं भी, दिन के बीच में कभी अगर ऐसा आपको लगता है तो खाली पेट का ये मतलब होता है कि आप मील्स से एटलीस्ट 1 घंटा पहले लेना है आपको पेंटॉप की एक टैबलेट। उससे आपको इन सारी इनडाइजेशन और खट्टी डकारों से या फिर एसिडिटी से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इनकेस अगर आपने खाना खा लिया है उसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे के बाद आप अगर ये टैबलेट लोगे, ये क्या या कैप्सूल फॉर्म में अगर आपके पास है आप लोगे, तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। इससे आपको एसिडिटी में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी आती है डॉक्सिनेट। ये नोजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को ज़्यादा होता है, बहुत लोगों को कम होता है। हमेशा वॉमिटिंग जैसी लगने लगती है लोगों को, बट डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्सिनेट नाम की जो मेडिसिन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। जब भी आपको ऐसी दिक्कत लगे आप वो मेडिसिन खा लो और ये सारी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर सकते हो और आपको नॉर्मल फील होने लगेगा। ये भी इस प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल सेफ है। चौथी बात आती है ORS की। ORS सॉल्यूशन आपके बेड साइड में हमेशा होना चाहिए। जैसे कि हमको कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग आने लग जाती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी हमारी। तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए तुरंत आप, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ORS का सॉल्यूशन आप बनाओ और आप उसको 24 आवर्स में कंज्यूम करो, तो उससे आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा और काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आता है इसबगोल। इसबगोल प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, तो आप कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए उससे रिलीफ पाने के लिए आप हमेशा सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में मिनिमम से मिनिमम दवाइयों पे आपको चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे में इसबगोल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने में। तो इसबगोल भी आपको अपने पास रखना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। फिर इन एडिशन में एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि आप बैंडेज हमेशा अपने पास रखो। जैसे कि आप लेडीज़ जो है वो किचन में काम कर रही होती हैं, तो उनमें छोटे छोटे कट्स लगना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, हल्की फुल्की इंजरी हो जाना कॉमन है। तो आपको कुछ छोटा सा भी घाव हो तो उसको खुला नहीं रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस रहती है। तो छोटी चीज़ें भी कभी कभी ज़्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आपके लिए। तो इस वजह से अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई, कोई कट लगा, कुछ हुआ, तो उसको हमेशा आप बैंडेज से कवर कर लीजिए, जिससे कि वो एक कवर्ड हीलिंग उसकी हो। आपका घाव कोई भी हो, अगर छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन वो ओपन ना रहे, जिसकी वजह से उसमें अदर और इन्फेक्शंस ना हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी बॉडी की कम रहती है। तो अपने आप को बचा के रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।